कहानी शुरू हुई थी पहली बॉल पे जब पॉइंट पे खड़ा था बुमराह। वाओ यार, वो हमने कल भी बोला था, लेकिन ना हम स्टेटमेंट उसको ओवरलुक कर गए। वो स्टेटमेंट अभी दिखा देंगे, लेकिन हम उसको ओवरलुक कर गए। क्यों? क्योंकि मैच देख रहे थे, पहली विकेट आ गई थी। कल भी हमने जब मैच देख रहे थे पूरा का पूरा, एक चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी मैच में, या शायद करी होगी, स्पोर्ट्स यारी पे जितने लोग नोटिस कर रहे थे, हार्दिक पांड्या ने जब विकेट ली सैम अयूब की, तब हमने ये पॉइंट आउट करा था स्पोर्ट्स यारी पे कि भैया पॉइंट पे कौन सा फील्डर लगा रखा है? जसप्रीत बुमराह। पहली बार हमने जिंदगी पे देखा कि जसप्रीत बुमराह पॉइंट पे लगे हुए हैं और उन्होंने कैच भी पकड़ ली बड़ी शानदार, और आउट भी हो गया। तो फॉर अ मोमेंट वी वर लाइक फ्लैबरगास्टेड कि ये क्या हुआ? पॉइंट पे बुमराह, ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, व्हाई इज ही पॉइंट पे? तो आपका सबसे अच्छा फील्डर होता है टीम का। बुमराह का तो मतलब ही नहीं था वहां खड़ा होना, वो भी पहले ओवर में पावर प्ले के अंदर जब हार्दिक बॉलिंग करा रहा है, लेकिन उसने कैच पकड़ ली। तो कल कामरान अकमल जो डब्बू है, उसने भी कल बोला ऑन एयर कि यार पॉइंट पे बुमराह को खड़ा कर रखा और उसने कैच भी पकड़ ली। तो वहां से एक्चुअली हमें याद आया कि हाँ भाई, ये तो इनको जलील करने के लिए लगाया हुआ था। अदरवाइज आप बताओ, बुमराह को पॉइंट पे खड़ा करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेटा तुम हमारे सामने हमारे पैरों की जूती भी नहीं हो, हम तुमसे करने आए मजाक। पॉइंट पे लगा रखा बुमराह को, वो तो मेरे ख्याल स्लिप में लगाए थे वरुण चक्रवर्ती को कल, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ये प्रॉपर डिसाइड करके आए थे। मैच से पहले भी गंभीर उंगलियां दिखा दिखा के इंडियन डगआउट में बोल रहे थे कि इनको आज छितरौल देनी है, छोड़ना नहीं है, कुटापा करना है और हाथ भी नहीं मिलाना, और ये डेडिकेट करना है ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारे सोल्जर्स हैं और पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको। सो आप सोचिए कि मजाक की कितनी बड़ी इंतहा कर दी थी कल, किस लेवल तक इन्होंने इनको जलील करा पाकिस्तान की टीम को, कि पॉइंट पे बुमराह को लगा रखा था। बुमराह को इवन पाकिस्तानी एनालिस्ट जो है वो बोला उन्होंने ऑन एयर कि यार इन्होंने क्या करा है, कितनी कुत्तों वाली करी है हमारे साथ, कि पॉइंट पे बुमराह को लगा दिया और बुमराह ने कैच भी पकड़ ली। वैसे कल हमने इस पे बात करी, लेकिन हमने इस पे स्ट्रेस नहीं करा, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्यों है, लेकिन इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अगर सिर्फ उनको जलील करना था इसलिए लगाया, और वही था। ब्रेकिंग आई है बहुत बड़ी। जी बताइए। The ICC is all set to reject PCB's demand to replace match referee Pycroft. The overwhelming view is that Pycroft had very little role in handshake fiasco. So अब ये पाकिस्तान पे कि उनको बैकआउट करना नहीं करना टूर्नामेंट से। देखिए जी, बात सीधी सी है। यहाँ पर ICC के अध्यक्ष हैं जयशाह साहब। यहाँ पर ये जितनी मर्जी धमकियां दे दें कि जी तुमने अगर रेफरी को नहीं हटाया तो हम टूर्नामेंट छोड़ देंगे। टूर्नामेंट छोड़ो, भाड़ में जाओ, दरिया में कूदो, तुम जाओ जहन्नम में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिपोर्टेडली आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि हम मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बिकॉज उसकी कोई गलती नहीं थी कि इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं करा। वो कोई आके इंडियन टीम को हाथ नहीं मिलवाएगा पाकिस्तानी टीम से, कोई बच्चे नहीं है वो। और इसमें मैच रेफरी क्या कर लेगा? और पाकिस्तानियों ने तो अपने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट को ही फायर कर दिया, निकाल दिया उसको, वाला जी को। वाला की किस्मत पे ताला लगा दिया, निकाला उसको कि बेटा तुमने कंप्लेंट करने में देरी कर दी मैच रेफरी को, तो वो भी गया। तो आईसीसी ने भी यहां पर एक और चपेड़ मारी है पीसीबी के मुंह पे कि बेटा हम तो मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटा रहे, तुमने हटना टूर्नामेंट से हट जाओ, भाड़ में जाओ, वैसे भी तुम्हारे बस की ये बहाने हैं। पाकिस्तान अब चाहता है कि वो टूर्नामेंट में खेले ही ना, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया अब उन्हें और बुरी तरह पे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, फिर डायस पे मोहसिन नकवी आएगा तो डायस पे भी नहीं जाएगी इंडियंस। ये भी पक्का हो गया जी। सुपर चैट दिखा दीजिए। अच्छा, जो हम बुमराह वाले मुद्दे पर बात कर रहे थे, बुमराह अनयूजुअल था कि भाई बुमराह को पॉइंट पर, जब वो कैच हुआ भी था, ये देखिए जरा, आर्म्ड फोर्सेस नो रिजल्ट ऑफ फटे हुए मैन फोर्सेस। क्या बकवास करी है इन्होंने यार। यार आप पागल हो गए क्या इस गेमिंग? फटे हुए मैन फोर्सेस से क्या मतलब है भाई? डिस्गस्टिंग जी। यार आप लोग फालतू के मजे ले रहे हैं वहां पे। बताएं। ये कामरान अकमल ने बोला, फिर आप बताइएगा कि ये डब्बू की बात पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? डब्बू शक्ल लिखी आप। डब्बू जी ने क्या बोला है? कौन से जमाने की? सर हमने ये चीजें अपने लाइफ में आज देख ली है। टॉस के बाद हैंडशेक नहीं हुआ है, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं हुआ है, और बुमराह पॉइंट पर फील्डिंग कर रहा है, तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा है। इससे बेचारे प्लेयर्स की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बहुत छोटी हरकत है, उन्होंने गवर्नमेंट के प्रेशर में किया है। ये बुमराह पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अच्छा। ये क्यों बोला है? सारी चीज के बीच में डब्बू ने ये क्यों बोला है कि बुमराह पॉइंट पे खड़ा और ये भी देखो कि बुमराह
पॉइंट पर फील्डिंग कर रहा है तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा है। तो इसमें भाई बुमराह पॉइंट पर fielding कर रहा है तो बेहतरी क्यों नहीं हो रही है? खैर उस वक्त तुम्हें टीम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, उस वक्त भी मतलब कि जलील हाँ, किया गया है ना। किया गया। टीम नहीं समझ रहे और हैं। उस वक्त भी ये कल भी हम सोच रहे थे क्यों लगा दिया बुमराह को इन्होंने। जैसे ये उसने कंपनी ने catch- बोला कि इनकी बेइज्जती करो, बुमराह पॉइंट पे खड़ा हो जैसे ही गया। कैच Point पे पकड़ा पकड़ा। तुरंत मैं कह रहा था यार बुमराह बुमराह ने ने तो बहुत कमाल ही खाली हो गई थी। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि इसमें एक माइंड गेम ये भी था कि भाई देखो पॉइंट जैसी अब जो बैटर बैटिंग कर रहा होता है वो पूरी फील्डिंग देखता है बॉल खेलने से पहले कि कौन सा फील्डर कहाँ किस कहाँ लगा बात की हुआ है। माइंड गेम था भाई वो, अगर नहीं, छोड़ नहीं, देता- माइंड गेम कोई नहीं था भाई वो। नहीं, नहीं, अगर छोड़ने की छोड़ नहीं। देता- सुने तो सही पूरा मैं कहना क्या बताएं। चाह रहा हूँ कि बैटर जब फील्डिंग देखता है कि कौन कौन सा बंदा कहाँ का है। एक तो हार्दिक पांड्या पहली बॉल करा रहे हैं, मतलब पहला ओवर लेके आ रहे हैं, ऊपर से फील्डर जो है समझ गया कहाँ जा रहे हो वो भी पॉइंट पर लगा हुआ है। तो मतलब ये पहले से न्योता था कि बेटा हिम्मत है तो चल मार के दिखा। बुमराह खड़ा ना वहाँ पे। हिम्मत है तो मार के देखा। हार्दिक पांड्या हमारा जो सबसे बेस्ट बॉलर नहीं है बट दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, वो पहले बॉलिंग कर Ego रहे हैं challenge। और पॉइंट पे जो है हाँ। वो बुमराह है। तो मैं अरे वो कह रहा था लेकिन कि फिर भी यार आप point पे बुमराह नहीं लगा सकते। फिर भी नहीं लगा सकते। छूट जाती तो- हो गई मैच हाँ, देखी I तो- know, पूरी कभी जिंदगी नहीं हो गई देखा मैच देखते ऐसा हुए। बॉलर जो पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ मैं बुमराह को थर्ड मैन लगा थोड़ी इधर उधर अगर बॉल बुमराह होती रहेगा। तो क्या डाइव थोड़ी कर बुमराह देता को तो बुमराह? फील्ड के बाहर रखना चाहिए ऐसा फील्डर। आपने इनको- उसने पकड़ भी ली। बट उसने मार दी सीधी हाथ में, वो भी उसने तो देखो, पकड़ भी ली। सीधी हाथ में आपने उसने उन- पकड़ा बड़ा बेहतरीन, आप- बॉल उछाली, इनके उछल गए, इनके जैसे- उछल गए। यार आप पागल हो चुके हैं क्या? बकवास कर रहे हैं शो पे बैठ के। ये बात- क्यों चल गए पता आपको? बकवास कर रहे हैं ये इसमें आपको बकवास- पता है क्यों चल गए? पीछे पता क्या था? यार आप लोग के अपने पर्सनल करता हूँ कि अपने पर्सनल जोक से पागल हैं। खैर बुमराह जी ने वहां पे गेंद पकड़ भी ली, लपक ली भी ली और ऊपर उछाल रहे ऐसे जैसे रविंद्र जडेजा हो। हाँ, सही में। पॉइंट पे युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जडेजा ऐसे फील्डर खड़े होते हैं। सुरेश रैना भी तुमने होता है। बुमराह लगा दिया। अब कमाल की बात है लेकिन उस बंदे ने कैच कर कैच ली। भी जिंदगी में पकड़ पहली बार देखा इतनी शार्प कैच। और वो भी पहली बॉल पे, पहली बॉल पे इतने रिफ्लेक्सेस नहीं चल रहे होते, लेकिन कामरा बंदा रेडी नहीं होता। कामरा का मतलब तो इधर बुमराह पॉइंट पे लगा, बुमराह को पॉइंट पे लगा, हार्दिक पहला आपने ओवर डाल catch रहा कर है। लिया। वैसे ये भी तो कैच अच्छा, लिया अच्छा, पाकिस्तान एक बात के देखिए against आप, पहला ओवर हार्दिक। कामरान अकमल जब बात करता है ऐसे नहीं लगता कि पूरे दुनिया कर्जा उस पे चढ़ा हुआ है, मायूस हाँ। शक्ल ऐसे। देखिए ये तो पता नहीं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, वो थोड़ा कर्जा वापस दे रहा है। body उनको पे award है, मिल गया है। बताना जो- चाहता हूँ ढीला, जो उनका धीरे body- धीरे उनको जो पाकिस्तान मैं को award नहीं मिला है। बताना चाहता जो हूँ उनका body posture बुमराह है। को आपने पॉइंट पे लगाया हुआ है, ये तो हमने कभी नहीं देखा है जी। उनको एक्चुअली ना पाकिस्तान से अवार्ड नहीं मिला जो मिलता था को, जो साहिबजादा को मिला था। और दूसरा जो जिस तरीके का उनका बॉडी पोस्चर है और जिस तरीके से अच्छा उनका सुनिए, तन है, एक और सांस नहीं जा पा रही होती है तो इस वजह से थोड़ी आवाज आने में क्या? दिक्कत होती है। सांस नहीं जा पा रही। क्या? तो धीरे धीरे जा रही होती है ना, तो धीरे धीरे क्या कार्बन डाइऑक्साइड में जिंदा रह रहा है वो? धीरे धीरे फ्लावर नहीं, फ्लावर नहीं फायर है हम, अभी भी जाओ भाग वरना पीटेंगे इतना कि चीखते फिरोगे, एम के बी आग भरोसे माता। बात कर रहे हैं यार भरोसे वाला हटाइए प्लीज यार, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इसे ना करें आप। अभी आप गलत फायदा ना उठाए सुपर चैट का।